जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो जैसा कि हमने पार्ट 5 में चौथा अध्याय पढ़ा और सीखा था, वैसे ही आज हम इस वीडियो में 5वां अध्याय पढ़ेंगे और सीखेंगे। आखिर तक बने रहें, क्योंकि हम लास्ट में इनकी सीख के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अथ तृतीयोऽध्यायः। अब भोग स्वरूपात्मक अनुष्ठान रूप कर्म तथा कर्म योगी का कर्म, इन दोनों में भेद स्पष्ट करने के लिए तृतीयाध्याय का आरंभ होता है। अर्जुन पूछता है कि हे कृष्ण, एक ओर तो आप कहते हैं बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपाणाः फलहेतवः, गीता 2:49। दूसरी ओर मुझे धनुष बाण उठाकर नरसंहार के लिए आज्ञा दे रहे हैं और मेरी स्वजन हितकारिणी बुद्धि को क्लेश तथा अनार्यजुष्ट कश्मल कह रहे हैं। ये क्या गोरख धंधा है। अर्जुनोवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। हे केशव, यदि तुम्हारा सिद्धांत ये है कि कर्म से बुद्धि का स्थान बड़ा है, तो मुझे इस नाना नरसंहार रूप घोर कर्म में क्यों जोत रहे हो। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकम निश्चित्य वद येन अहम श्रेयो आपनुयाम। खिचड़ी सी मिलीजुली बातें कहकर मेरी बुद्धि को और उलझन डाल रहे हो। मुझे वो एक पक्की बात बताओ जिससे मैं कल्याण प्राप्त कर सकूं। श्री कृष्ण बोले। श्री कृष्ण उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे अनघ, अस्मिन् लोके पुरा मया द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे अर्जुन, मैं सांख्य योग दोनों ही मार्ग जानता हूँ। इससे पहले आवश्यकतानुसार मैंने सांख्य योग दोनों मार्गों की मिश्र मिश्र जन्मों में व्याख्या की है। आगे चलकर कहेंगे कि बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। इस लोक में पिछले जन्मों में मैंने 2 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन किया है। सांख्य पद्धति में ज्ञान योग है, योग पद्धति में कर्म योग है। भाव ये है कि एक तो वे लोग हैं जो तत्वपूर्वक कर्तव्य अकर्तव्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके उत्तम कर्मों की ओर आते हैं, और दूसरे वे हैं जो किसी परोपकारी महात्मा के साथ लगकर सत्कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और धीरे धीरे कर्म अकर्म विकर्म का तत्वज्ञान तथा क्या कैसे क्यों भी प्राप्त कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भेद केवल आयु पूर्वक का है। एक ज्ञान पूर्वक सत्कर्म में प्रवृत्त होते हैं, इनका नाम सांख्य योगी है। दूसरे कर्म पूर्वक ज्ञान में प्रवृत्त होते हैं, इनका नाम कर्म योगी है। सो सांख्य योगी ज्ञान द्वारा सद्गति पाते हैं, कर्म योगी कर्म द्वारा। परंतु हे अर्जुन, इस सारे गोरख धंधे को समझने के लिए हम कर्म शब्द का किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, ये समझना आवश्यक है। इसमें भी पहले ये जानना आवश्यक है कि कर्म का अर्थ क्या नहीं है। सो पहले वही सुनो। न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। पुरुषः कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम न अश्नुते संन्यसनादेव च सिद्धिं न समधिगच्छति। सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि निष्कर्म होने का अर्थ निकम्मा कर्महीन भाग्यवादी बनकर हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है, और न ही निष्कर्म का अर्थ उल्टा सीधा कुछ भी करो, किंतु संन्यास वृत्ति से भगवद अर्पण करके करो। भावना आंतरिक की नहीं हो, बस इतना ही पर्याप्त है। सो ये भी नहीं, पागल खाने में पागल लोग जो कुछ करते हैं बिल्कुल निष्काम निर्दोष अनासक्त भाव से करते हैं, परंतु वो संन्यास योग नहीं। फलासक्ति छोड़कर शुभ कर्म करना नैष्कर्म्य है। कर्महीनता अथवा आसक्तिहीनता दोनों कर्म योग के लिए पर्याप्त नहीं। सो निष्कर्म का अर्थ निकम्मापन नहीं। और सच पूछो तो पूर्णतया निकम्मा कोई चाहे तो भी नहीं रह सकता, क्योंकि न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे 5। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु अकर्मकृत न हि तिष्ठति सर्वः हि प्रकृतिजैर्गुणे अवशः कर्म कार्यते
इस संसार में कोई एक क्षण भर भी कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सब के सब को प्रकृतिजन्य गुण भूख प्यास आदि विवश करके काम करवाते हैं। यहाँ तक कि कोई चाहे कि मैं सोता ही रहूं तो उसे भी नाक से स्वाभाविक श्वास प्रश्वास क्रिया चालू रहती है और निद्रा में भी श्वास प्रश्वास क्रिया चलती रहती है। हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना ही नैष्कर्म्य नहीं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यह विमूढ़ात्मा कर्मेंद्रियाणि संयम्य मनसा इंद्रियार्थान स्मरन् आस्ते सह मिथ्याचारः उच्यते। जो भ्रांतमति मनुष्य कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती से वश में करके मन से इंद्रियों के विषयों को स्मरण करता रहता है, ऐसा मनुष्य मिथ्याचारी कहलाता है। यहाँ मिथ्याचारी का अर्थ पाखंडी नहीं समझना। पाखंडी दूसरों को धोखा देता है, किंतु मिथ्याचारी अपने आप को धोखा देता है। आंख फोड़ ली तो रूप के विकारों से बच गए, भला चोर तो मन रूपी दुर्ग में सुरक्षित है, बाहर से फाटक बंद करने से क्या लाभ। अतः इस प्रकार का मनुष्य विमूढ़ आत्मा है। नैष्कर्म्य किसको नहीं कहते ये बताकर किसे कहते हैं ये बताते हैं। यस्त्विन्द्रियाणे मनसा नियम्य आरभते अर्जुना कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन के द्वारा वश में करके कर्मेंद्रियों से पूरा काम लेता है, वही कर्मयोगी नैष्कर्म्यवान इस विशेषण से विशिष्ट होता है। हे अर्जुन, तू परमात्मा तथा शिष्ट पुरुषों द्वारा नियत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि तथा स्वयं अपने आप चुनाव द्वारा अपने लिए नियत किया हुआ ब्राह्मणादि साधक कर्म अवश्य कर। कर्महीनता से कर्मशीलता बड़ी है, और अगर कहीं तू मुक्तावस्था सर्वथा कर्महीन होने का दावा कर लिया, तब तो अंत को भोजन, जल, निद्रादि का सेवन भी तो तुझे नहीं करना होगा, क्योंकि ये भी कर्म है, और तब तेरी शरीर यात्रा भी न चलेगी। इसलिए नैष्कर्म्य का अर्थ है यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हे कौन्तेय, यज्ञ निमित्तक कर्म से अन्यत्र और कोई कर्म करे तो मनुष्य कर्म बंधन में पड़ जाता है। अतः उस कर्म के बदले में क्या पारितोषिक मिलेगा, इस आसक्ति से रहित होकर उसके निमित्त कर्म कर। विवेशेष विवेश। यहाँ पहले ये जान लेना आवश्यक है कि यज्ञ नाम किसका है। प्रायः लोग अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत यज्ञ रूपकों को यज्ञ समझते हैं। ये भयंकर भूल है। इनका नाम तो द्रव्य यज्ञ है। इनका उद्देश्य ज्ञान यज्ञ है। फिर ज्ञान यज्ञ भी अधूरा है, वो तो कर्म से पूरा होता है। इसलिए कहा कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। परंतु पहले तो ये समझना है कि ये द्रव्य यज्ञ वस्तुतः यज्ञ है ही नहीं, ये तो काव्य है। तब आप कहेंगे कि क्या ये अग्निहोत्रादि कर्म तुच्छ हैं? तो मैं पूछूं कि क्या काव्य तुच्छ है? इन अग्निहोत्रादि कर्मों का मूल्य उतना ही है जितना काव्य का, न उससे कम न उससे अधिक। वाल्मीकि रामायण काव्य है, क्या वो तुच्छ है? काव्य का उद्देश्य रामादि प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। किंतु क्या रामायण पढ़ लेने मात्र से उद्देश्य सिद्धि हो गई? कदापि नहीं। जब तक रामायण में ये पढ़कर कि सुख के रथ चलिए आ, प्राण जाए पर वचन न जाए, मनुष्य वचन पर दृढ़ रहना नहीं सीख जाते, तब तक काव्य का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। इसी प्रकार अग्निहोत्रादि द्वारा जब तक देह तथा सीरित तप नहीं सीख जाते कि जिस प्रकार समिधा स्थूल अग्नि के लिए अपने आप अर्पण करके दीप्ति उत्पन्न करती है, इसी प्रकार दीक्षा और तप रूप अग्नि के अर्पण करके मनुष्य भी जीवन का उद्देश्य पूर्ण करता है। तब तक अग्निहोत्र का कुछ लाभ नहीं। ये जो यज्ञों में नाना प्रकार के पशु आए हैं, ये रूपक के पात्र मात्र हैं। इसीलिए यजु 39:4 में लिखा है कि पशु नाम रूपम अश्रीये। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं पशुओं के शुभ गुणों का रूप अपने अंदर धारण करूं। दीक्षा तथा तप को अग्नि स्पष्ट कहा है। दीक्षायाम तपसे अग्नये स्वाहा। यजु 4:7। इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में अग्निहोत्र को स्पष्ट शब्दों में काव्य कहा है। अतः यजु ये अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत यज्ञ तो यज्ञ रूपक है। अग्निहोत्र सत्य के श्रद्धा में हवन का रूपक है। इसी प्रकार अश्वमेध राष्ट्र का रूपक है। राष्ट्रम व अश्वमेध। शतपथ ब्राह्मण 13:1-6-3।
अब प्रश्न उठता है कि यदि अग्निहोत्र से अश्वमेध पर्यंत यज्ञ रूपक हैं, तो यज्ञ किसका नाम है? इसका उत्तर व्याकरण शास्त्र से लीजिए। यज्ञ शब्द यज धातु से बना है। यज के 3 अर्थ हैं: देव पूजा, संगतिकरण और दान। वस्तुतः संगतिकरण ही यज्ञ है। देव पूजा और दान से ही संगतिकरण होता है। इस संसार में जितने संगठन हैं, सब लेन देन का परिणाम है। देने वालों को देव कहते हैं। है देवो दानात्, निरुक्त देव 4:15। अब जब देव कुछ देते हैं तो लेने वाला बदले में उनकी पूजा करता है। सो कुटुंब से लेकर मानव राष्ट्र तक जितने संगठन हैं वे यज्ञ हैं, और उनमें परस्पर व्यवहार कैसा होना चाहिए ये दिखाने वाले रूपकों का अर्थात अग्निहोत्रादि का नाम इसीलिए यज्ञ है कि वे वास्तविक यज्ञ का अभ्यास कराते हैं। इन यज्ञों का वास्तविक यज्ञ तो वही समन्वय है जो युद्ध से पैदा होता है। परेड के बिना कोई सेना युद्ध नहीं जीत सकती। परेड युद्ध नकली युद्ध है, सिपाही का साधन मात्र है। असली यज्ञ तो जड़ देवताओं की जड़ पूजा तथा चेतन देवताओं की चेतन पूजा का नाम है। यज्ञ के 3 अंग हैं: 1 देवताओं की पूजा, 2 संगठित पूजा, 3 निष्काम पूजा। आज सारी यज्ञ प्रक्रिया उल्टी हो गई है। भूमि एक जड़ देवता है, उसकी पूजा खाद से होनी चाहिए, किंतु हम उसकी ही प्रणाम करके फूल चढ़ाते हैं। मनुष्य चेतन देवता है, उसको मकान और वस्त्र आदि जड़ पदार्थ की पूजा में लगा दिया है। उसकी पूजा तो चरित्र निर्माण है। फिर ये पूजा संगठित रूप से होनी चाहिए, जैसे विद्यालय का कार्य है। यदि मनुष्यों को विद्यालय का कार्य व्यक्तियों की लहर पर छोड़ दिया जाए तो अवस्था ये होगी कि जब लहर उठी विद्या दे दी, जब न उठी पड़े रहे। जिसकी ओर मौज आ गई उस कुपात्र को भी विद्या दे दी। किसी छोटी सी बात से चिढ़ गए तो पात्र को भी न दी। इसीलिए राष्ट्र के बंधन से सबको शिक्षा मिले। फिर इस महान यज्ञ में हर कार्यकर्ता कर्तव्य पालन का रस लेना सीखे। पारितोषिक के पीछे न भागे, पारितोषिक उसके पीछे भागे। ये है यज्ञ विद्या, जिसे कृष्ण महाराज यहाँ सिखाने चले हैं, जिसे सीखकर अर्जुन ने समझ लिया कि ये शत्रु मेरे स्वजन है या परजन पराये, ये विचारने का मेरा अधिकार नहीं। मैं तो क्षत्रिय समाज नामक यज्ञ की समिधा हूं, अन्याय से लड़ना मेरा व्रत है। फिर उसके बदले में कुछ मिले या न मिले, मुझे तो उसका पालन करना है। यही बात इस अध्याय में स्पष्ट की गई है। जो मनुष्य व्यक्तिगत सुख दुख का विचार न करके लोक कल्याणार्थ काम करता है, उसे न राग का बंधन है न घृणा का। लोक कल्याण के लिए, यज्ञ के लिए, संगतिकरण के लिए कार्य हो रहा है, तो फिर स्वजनता का बंधन उसे नहीं रोक सकता। जब कर्म यज्ञार्थ किए जाते हैं तो यज्ञ पूर्ति के अतिरिक्त सब बंधन नष्ट हो जाते हैं। हाँ, यज्ञ पूर्ति पर पारितोषिक प्राप्ति का बंधन उसे आगे कर्म करने से रोकता है। इसलिए कहा कि यज्ञार्थ लोक कल्याणार्थ कर्म की मुक्त संग होकर, फलासक्ति से रहित होकर। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषः वह इष्ट कामधुक् अस्तु। प्रजापति ने प्रजा उत्पन्न करते हुए यज्ञ उसके साथ ही उत्पन्न कर दिया, क्योंकि इस संसार में कोई भी प्रजा बिना मैथुन के अर्थात 2 के संगतिकरण के नहीं होती। यदि पति पत्नी को ज्ञान, शौर्य, उदारता आदि फल देकर उसका आराध्य बन जाता है और पत्नी उसके इन गुणों की आराधना के निमित्त अपना शरीर देकर उसकी पूजा करती है, तब वो यज्ञ है। कुछ भी हो, यज्ञ का मुख्य लक्षण संगतिकरण है। उसके साथ लगाकर प्रजापति ने कह दिया कि हे प्रजा, तेरी उत्पत्ति से पहले तेरे माता पिता ने गर्भाधान रूप यज्ञ किया था। यदि वो विधिहीन, अशुद्ध, श्रद्धा विरहित था तो वो तामस यज्ञ था, परंतु था यज्ञ। सो इस यज्ञ के द्वारा ही तुम शासन करो। जितनी इसमें यज्ञ रूपता आती जाएगी, उतना ही ये तुम्हारे लिए कामधेनु होता जाएगा। ये यज्ञ सारे ब्रह्मांड में हो रहा है। ये अगले श्लोक में बताएंगे। देवान अनेन भावयतानेन ते देवाः भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। देव 2 प्रकार के हैं। एक चेतन देव, जैसे माता, पिता, गुरु, पुरोहित, राजा आदि,
उनकी पूजा करो। उन्हें अपनी श्रद्धा, प्रेम तथा सेवा से इतना प्रसन्न करो कि जिससे वे तुम्हारी उचित अभिलाषा पूरी करें तथा वे तुम्हारी भावना करें, अर्थात वे पारितोषिक रूप में तुम्हें सद्बुद्धि तथा सन्मार्ग प्रदान करके तुम्हारी अभिलाषाओं को तुम्हारे पुरुषार्थ से तुम्हारे ही द्वारा पूरी करवाएं। इसी प्रकार जड़ देवता सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, मेघ आदि, इनकी पूजा दो प्रकार की होती है, एक क्षतिपूर्ति द्वारा, एक अनुकरण द्वारा। जैसे पृथ्वी की पूजा दो प्रकार की होती है, एक खाद देकर, दूसरे उसके क्षमा, उर्वरता आदि गुणों का अनुकरण करके। तथा जिस प्रकार ये जड़ पदार्थ अपने स्वामी परमेश्वर के पूर्णतः आज्ञानुवर्ती होकर चलते हैं, इसी प्रकार उस स्वामियों के स्वामी का पूर्णतः अनुकरण करना। इसी प्रकार देव और भक्त दोनों ही परस्पर भावना द्वारा परम श्रेय को प्राप्त होंगे। परंतु इस यज्ञ का स्वरूप पूर्णतया एवं प्रवर्तितः चक्रम इस 16वें श्लोक में जाकर खुलेगा, जहां छोटे यज्ञ को बड़े यज्ञ के अर्पण द्वारा ब्रह्मांड यज्ञ अर्थात महाविष्णु तक का तत्व खुल जाएगा। परंतु इस सारे यज्ञ चक्र में जो मौलिक सिद्धांत काम कर रहे हैं, उनमें से एक मुख्य सिद्धांत ये है, जिससे कुछ ले उसे किसी न किसी रूप में अवश्य लौटाए। ये सिद्धांत यहाँ इन शब्दों में प्रकट किया गया है, इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेनः एव स। लोक कल्याण की भावना से संगठित होकर पूजा किए हुए देव तुम्हें अभीष्ट भोग प्रदान करेंगे। उनके दिए के बदले में उन्हें कुछ दिए बिना जो भोग करता है, उसे डाकू ही समझो। विविवी, इसे जड़ चेतन दोनों देवों में लगा लो। धरती से हम अन्न लेते हैं, उसे खाद के रूप में जो हमने उससे छीना है वो वापस न किया जाए, तब तक हम डाका मार रहे हैं। इसलिए खेती धर्म है और खान खोदना डाका। आज हम नाना वैज्ञानिक उपायों से लाखों मन कोयला धरती माता से छीन रहे हैं। जब तक उन गड्ढों में फिर से पैदा करने का उपाय न कर लिया जाए, तब तक ये कोयला खोदना डाका है। इसी प्रकार गुरु से विद्या लें और सेवा न करें तो ये डाका है। जिस यज्ञ का अब तक वर्णन हुआ है और जिसके लिए कहा है कि प्रजापति ने हर प्रजा के साथ यज्ञ की सृष्टि की है, उसका स्वरूप अगले श्लोक में और स्पष्ट है। वेद में लिखा है, केवलाशो भवति तेवलादः, ऋग्वेद 10:117-6। इसी भाव को गीता ने इन शब्दों में दोहराया है, भुंजते तेत्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। वेद ने कहा, जो अकेला भोजन खाता है वो निश्चय पाप खाता है। गीता ने कहा, जो केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं वे केवल पाप की हड्डियां पकाते हैं। बस इसका उल्टा है यज्ञ शिष्ट खाना। ब्राह्मण लोक कल्याण के लिए अपना समय ज्ञानोपार्जन तथा ज्ञान दान में लगाता है तथा अपने भोजन में से थोड़ा सा वैश्य देव बलि के लिए निकालता है। ये वैश्य देव बलि इसका प्रतीक है कि ब्राह्मण सदा याद रखे कि ये जो मैं निश्चिंत होकर ज्ञानोपार्जन कर रहा हूँ, इस निश्चिंतता के लिए मैं राजा, प्रजा, सबका, यहाँ तक कि प्राणी मात्र का ऋणी हूँ। मुझे लोक कल्याण के लिए जीना है और जीने के लिए खाना है। इसी प्रकार क्षत्रिय अन्याय निवारण के व्रत के लिए जीता है और जीने के लिए खाता है। वैश्य प्रजा का दारिद्र्य निवारण करने के लिए जीता है और जीने के लिए खाता है। शूद्र किसी न किसी व्रतधारी की सेवा के लिए जीता है और जीने के लिए खाता है। उनका भोजन यज्ञ से बचा हुआ भाग है। इससे उल्टे असुर लोग खाने के लिए जीते हैं और जीने के लिए स्वार्थवश कभी किसी की सेवा भी कर लेते हैं। सो लोक सेवा के लिए जीना और जीने के लिए खाना यज्ञ शिष्ट खाना है। इसके विपरीत खाने के लिए जीना और जीने के लिए कमाना भोजन शेष सेवा है। सेवा शेष भोजन यज्ञ है, भोजन शेष सेवा केवल पाप की हड्डियां हैं। इसलिए कहा, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषयः भुंजते तेत्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः पचन्ति ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचा हुआ खाने वालों को सब पाप छोड़ जाते हैं, किंतु जो केवल अपने निमित्त भोजन पकाते हैं वे निरे पाप खाते हैं। अब यज्ञ चक्र का वर्णन करते हैं।
इन अगले 2 श्लोकों को इकट्ठा समझकर व्याख्या करने से ही इनका आशय स्पष्ट होगा, परंतु पहले इनका अक्षरार्थ देकर फिर दूसरे श्लोक की व्याख्या में सारे रहस्य का प्रकाश करेंगे। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, पर्जन्यः यज्ञात् भवति, यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, पर्जन्यः यज्ञात् भवति, यज्ञः कर्म समुद्भवः। प्राणी मात्र अन्न से सत्ता प्राप्त करते हैं। अन्न की सत्ता बादल से होती है। बादल यज्ञ से अर्थात नाना शक्तियों के परस्पर सहयोग से अन्न प्राप्त करता है, अर्थात यज्ञ एक तथ्य को सामने रखकर किए जाने वाले भिन्न भिन्न, यहाँ तक कि परस्पर विरोधी कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम विद्धि, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम विद्धि, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म वेद से उत्पन्न होता है ऐसा जान, और वेद अक्षरों से उत्पन्न होता है ये जान। इस प्रकार सर्वव्यापक वेद नित्य यज्ञ के सहारे खड़ा है। विवेचन। इन 2 श्लोकों में सबसे अधिक मार्मिक शब्द है सर्वगतम ब्रह्म। ब्रह्म नाम इस प्रकरण में मंत्र का है। मंत्र 2 प्रकार के हैं, एक पुरुषगत, दूसरा सर्वगत। ऋक्, यजुः, साम, अथर्ववेद के यथगात मंत्र हैं, किंतु उनके अनुसार जो कार्य अखंड रूप से जिस क्षेत्र में हो रहा है वो सर्वगत मंत्र है। संसार का हर क्षेत्र कोई न कोई अन्न उत्पन्न कर रहा है, इसलिए उसका नाम क्षेत्र है अर्थात खेट है। उदाहरणार्थ, मोटर का कारखाना एक क्षेत्र है और मोटर इसका अन्न है। छापखाना नाम के क्षेत्र में पुस्तक नाम का अन्न पैदा होता है और विद्यार्थियों के मस्तिष्क में मूल प्रश्न नाम का अन्न पैदा होता है। उस क्षेत्र के लोग उस अन्न पर जीते हैं, किंतु उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का परिश्रम वे बादल हैं जिनकी वर्षा से वह क्षेत्र हरा भरा होता है। वह परिश्रम बिखरा हो तो व्यर्थ है, किंतु उनमें पूर्ण सहयोग हो तब उस यज्ञ अर्थात सहयोग से वह बादल बनता है। सहयोग में हर व्यक्ति को जो कर्म करना है उसी से यज्ञ की उत्पत्ति है, और उस व्यक्ति के कर्म में जो नियमबद्ध श्रृंखला है वही सर्वगत ब्रह्म है, और उस श्रृंखला की हर कड़ी एक मंत्राक्षर है। इसलिए यह सर्वगत वेद यज्ञ अर्थात परस्पर सहयोग के सिर पर खड़ा है। अब यदि व्यक्ति यज्ञ की नियत की हुई श्रृंखला को तोड़ दे तो अक्षर भंग हो गया, और यदि सर्वहित की भावना को व्यक्तिहित पर बलिदान करे तब तो मंत्र ही भंग हो गया। इसलिए कहा एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थसह जीवति। 16 यह एवं प्रवर्तितम चक्रम इह न अनुवर्तयति हे पार्थ सह अघायु इंद्रियारामः मोघम जीवति। हे अर्जुन, इस वेद द्वारा यज्ञेन यज्ञम अयजंतम देवाः इत्यादि मंत्रों में बताए हुए चक्र का जो अपने जीवन में ठीक तदनुसार आचरण द्वारा बनाव नहीं करता है, हे पार्थ, वह पाप प्रिय मनुष्य व्यर्थ ही जीवन बिताता है। विवेचन। यहाँ जीवन चक्र 2 हैं, एक हर यज्ञ की अपनी कार्य श्रृंखला, दूसरे छोटे यज्ञ का बड़े यज्ञ के लिए बलिदान। एक मनुष्य अन्न खाता है, वह रुधिर बनकर उसके सारे शरीर में चक्कर काटता है। इस चक्कर की श्रृंखला कहीं भंग हुई तो अक्षर भंग हुआ। इसी प्रकार व्यक्ति का बलिदान कुटुंब के लिए, यह चक्र कहीं टूटा और राष्ट्र को व्यक्ति के लिए और विश्व राष्ट्र को एक राष्ट्र के लिए बलिदान कर दिया तो मंत्र भंग हो गया। ऐसे मंत्र भंग करने वाले, इंद्रियों के विषयों में रमने वाले पाप बुद्धि का जीना व्यर्थ है। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तु मानवः आत्मरतिः आत्मतृप्तः आत्मन्येव च सन्तुष्टः स्याद् तस्य कार्यं न विद्यते। इंद्रियाराम पुरुष तो अघाई हो जाता है। इंद्रियों के विषयों का भोग जब उसे आसक्ति में ग्रस्त करता है तब वो उन वासनाओं की तृप्ति के लिए अघाई अर्थात पाप युक्त उपायों पर भी उतर आता है। किंतु जो अपने अंदर ही रति अर्थात सुख ढूंढता है तो इंद्रियाराम के स्थान में आत्माराम होता है।
उसको तो भावनाओं की तृप्ति करनी है, वो उसे अपने अंदर ही मिल जाती है, इसलिए वो अपने अंदर ही तृप्त हो जाता है और इससे अधिक वो कुछ मांगता नहीं। इसलिए उस तृप्ति के कारण और इच्छा न रह जाने से वो अपने अंदर ही संतुष्ट हो जाता है और उसे कोई मार्गदर्शक करने वाला कार्य शेष नहीं रह जाता। मैं सेवा करता हूं इसलिए सबको मेरा सेवक होना चाहिए, नहीं तो मैं इन सब से बदला लूंगा, ये कृताभिमानजन्य आसक्ति है। मैं किसी से कोई अपना काम नहीं करवाता, इसी शेखी में लोक कल्याण के काम बिगाड़ देना, ये अकृताभिमान रूप आसक्ति है। किंतु सच्चा यज्ञ करने वाला तो लोक कल्याण के कार्य को आगे ले जाता है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन इह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। इह तस्य न एव कृतेन कश्चन अर्थः न अकृतेन कश्चन अर्थः अस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः च न तो उसे इससे कुछ मतलब है कि मेरी सेवा के बदले में किसी ने मेरे साथ क्या किया, और न ही ये शेख ही मारने में आसक्ति है कि मैंने जो कुछ किया अकेले किया। लोग सेवा में यदि कोई उसकी सहायता करे तो स्वागत, न करे तो उत्साह भंग नहीं, और ये भी नहीं कि मुझे दूसरों से इतनी सहायता मिलेगी तब आगे बढ़ूंगा। मेरी प्रगति दूसरों की आर्थिक सहायता पर ही आश्रित है। सहायता न मिलेगी तो भी काम करूंगा, करने के पश्चात पारितोषिक न मिले तो भी करूंगा। यदि कोई सहायता करने आएंगे तो उनका स्वागत करूंगा, अपने स्वावलंबन के घमंड में उनका अपमान नहीं करूंगा। यह अनासक्त सेवक की मनोवृत्ति होती है। अब प्रश्न उठता है कि कर्मयोग में मुख्यता अनासक्ति की है अथवा पुण्य का स्थान मुख्य है। निष्काम भाव से लोक पीड़ा हो तो वो तो और भी बुरी। कर्म तो पुण्य ही करना चाहिए, किंतु अनासक्त भाव से अनासक्त पुण्य से आसक्ति युक्त पुण्य का स्थान छोटा है, किंतु वह कर्मयोग की सीमा में। यदि कोई कीर्ति लोभ से अथवा धन लोभ से प्रजा का कल्याण करता है, रोगियों की सेवा करता है अथवा भूखों को अन्न देता है, तो वह पूर्ण कर्मयोगी नहीं, किंतु तमोगुणी से तथा दुष्ट मनुष्य से तो अच्छा ही है। किंतु वही कर्म निष्काम भाव से अनासक्त होकर करे तो पूर्ण कर्मयोगी है। किंतु यदि आसक्त भाव से लोक पीड़ा कर कर्म करे तब तो वह दुष्ट है, अन्याय है। इसलिए कहा, तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् सततम असक्तः कार्यम कर्म समाचर पुरुषः असक्तः ही कर्म आचरण परमाप्नोति। इस श्लोक में सबसे मार्मिक शब्द कार्यम है, क्योंकि आगे चलकर यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। गीता 16:24। अर्थात कार्य तथा अकार्य के विवेक में शास्त्र प्रमाण है, इसलिए हे अर्जुन, शास्त्र के विधान में कहे हुए कर्म को ठीक ठीक जानकर वैसा कर। सो इसलिए स्पष्ट है कि क्या कार्य है क्या अकार्य, ये पहले समझकर फिर उस कार्य कर्म को आसक्त होकर करे। इसलिए श्लोक का अर्थ यूं हुआ, इसलिए हे अर्जुन, तू कार्य अर्थात करने योग्य कर्म को निरंतर असक्त होकर किया कर। असक्त होकर पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य परम पद को अर्थात परमात्म साक्षात्कार तथा प्रभु प्राप्ति को प्राप्त होता है। सततम इसलिए कहा कि थोड़ी सा भी असावधान होने से आसक्ति आसक्ति है, और आसक्ति जहां कभी भी फल रूप पुण्य प्राप्त होता है, आसक्ति का भय बढ़ता जाता है। इसलिए कहा सावधान। जिन्होंने ऐसा किया उनका दृष्टांत देकर बात को और स्पष्ट करते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। पुरा जनकादयः कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिताः लोक संग्रहम एव संपश्यन् अपि कर्तुमर्हसि। हे अर्जुन, देखो, प्राचीन काल में जनकादि इतने सिद्ध पुरुष हुए कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनके पास ज्ञान लेने आते थे। ये सिद्धि उन्होंने कर्म योग के बल पर ही प्राप्त की।
फिर हर मनुष्य को ये भी विचार कर चलना चाहिए कि मेरे इस आचरण का लोगों पर क्या प्रभाव होगा। इस प्रभाव मापन को लोक संग्रह भावना कहते हैं। तुम आज यदि युद्ध नहीं करोगे तो क्षात्र धर्म नष्ट हो जाएगा और संसार का हर भीर सिपाही युद्ध क्षेत्र में वैराग्य का बहाना करके भागना चाहेगा। इसलिए प्रथम तो क्षात्र धर्म का त्याग स्वयं तुम्हें उचित नहीं। फिर तुम इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो तथा ऐसे उच्च राजवंश में जन्मे हो कि तुम्हारी देखा देखी सब ही सन्मार्ग को छोड़कर मैदान से भागने लगेंगे। इसलिए लोक संग्रह की भावना से भी तुम्हें युद्ध करना आवश्यक है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेव तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है, संसार का साधारण मनुष्य भी वैसा वैसा ही करता है। जिस वस्तु को वो प्रमाण मानकर चलता है, संसार उसी आदर्श का अनुसरण करता है। अर्जुन, तुम मुझको ही देखो। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नानावाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मे त्रिषु लोकेषु किंचन कर्तव्यम नास्ति, किंचन अवाप्तव्यम अनावाप्तम नास्ति च कर्मणि वर्तेव। हे अर्जुन, मुझे अब तीनों लोकों में कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। कोई पद जो मुझे प्राप्त करना था और प्राप्त नहीं कर चुका, और उसे पाने के लिए मैं कार्य कर्म करता हूं, ये बात भी नहीं। फिर भी मैं अपने कर्तव्य कर्म यथावत करता ही हूं। यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्मणि यतन्द्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि ही अहम अतन्द्रितः कर्मणि जातु न वर्तेयम सर्वशः मनुष्याः मम वर्तमा अनुवर्तन्ते। हे अर्जुन, यदि मैं अप्रमादी होकर अपने कर्तव्य कर्म का विधिवत पालन न करूं, तो सब और बहुत मनुष्य मेरे मार्ग पर चलने लगेंगे। उत्सीधे युरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। अहम चेत कर्म न कुर्याम इमे लोकाः उत्सीदेयुः संकरस्य च कर्तास्याम इमाः प्रजाः उपहन्याम। हे अर्जुन, यदि मैं अपने कर्तव्य कर्मों का यथावत पालन न करूं, तो ये लोग नष्ट हो जाएंगे। मैं संसार में नाना प्रकार के वर्ण संकर तथा आश्रम संकर आदि दोषों का कर्ता हो जाऊंगा, और इस सारी प्रजा की हत्या मुझे लगेगी। इसलिए सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्मणि सक्ताः अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति लोक संग्रहम् चिकीर्षुः विद्वांस सक्ताः तथा कुर्यात्। हे अर्जुन, जिन शुभ कर्मों को अविद्वान लोग फल में आसक्त होकर करते हैं, लोक संग्रह की इच्छा वाला विद्वान उन्हें असक्त होकर करे। उदाहरण के लिए, संध्योपासन आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है, परंतु साधारण पुरुष तो मर्यादा पालन, लोक दिखावा, ख्याति प्राप्ति आदि भावनाएं भी इसमें मिला लेते हैं। उधर कृष्णचंद्र सरीखे महात्मा लोग तो जन्म जन्मांतर के अभ्यास से इस दर्जे तक पहुंच सकते हैं कि उन्हें आत्मशुद्धि के लिए भी संध्योपासन की आवश्यकता ना रहे, परंतु तो भी प्रजा के सामने मर्यादा पालन का आदर्श स्थापित करने के लिए उन्हें संध्योपासन नहीं छोड़ना चाहिए। यही बात वे अर्जुन से कहते हैं कि इसीलिए मैं अपने सब कर्म ठीक ठीक पालन करता हूं। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अज्ञानाम कर्म संगिनाम बुद्धि भेदम न जनयेत विद्वान युक्तः समाचरन् सर्वकर्माणि जोशयेत। जो संध्या, नमाज आदि अनुष्ठानों में नाना प्रकार की फलाकांक्षाओं में आसक्त होकर लगे हुए हैं, उन्हें सन्मार्ग पर लाने के लिए उनके अनुष्ठानों का खंडन इस प्रकार से न करे कि उन्हें इन कर्मों में ही श्रद्धा न रहे और उनकी धार्मिक बुद्धि ही नष्ट हो जाए, किंतु उन्हें ये समझावे कि इन कर्मों का करना निष्काम है जब तक इनमें दिए हुए उपदेशों पर आचरण न किया जाए।
और ये बात भी कोरे तर्कवाद से न समझावे, किंतु स्वयं युक्त अर्थात निष्काम बुद्धि से युक्त होकर स्वयं अपने आचरण द्वारा उन्हें उपदेश दे, जिससे उनकी इन कर्मों में प्रीति तथा इनका सेवन बढ़े, इस प्रकार उनसे करवावे। जोशयेत इस शब्द का अर्थ है। कर्म शब्द के दो अर्थ हैं। मुख्य अर्थ है लोक सेवा, सत्य भाषण, इंद्रिय जयादि। दूसरा अर्थ है इन भावनाओं को दृढ़ करने के लिए नियत संध्या, नमाज आदि। इन दोनों ही प्रकार के कर्मों को फलासक्ति की भावना से करने वाले अज्ञानी तथा कर्म संगी कहलाते हैं, तथा विद्वान दोनों ही प्रकार के कर्मों को निष्काम भाव से करता है और इसीलिए दूसरों से करवा सकता है। उसके निष्काम कर्मों को देखकर उन कर्मों के प्रति सबकी प्रीति उत्पन्न होती है और सब इन कर्मों का सेवन करने लगते हैं। ये जोशयेत इस शब्द का अर्थ है। हे अर्जुन, जीवात्मा तो दर्पणवत निष्क्रिय निरासंग है। जब वो प्रकृति की ओर झुकता है तो प्रकृति के गुणों से प्रतिबिंबित होकर मैं ये कर रहा हूं ऐसा समझने लगता है, जबकि उसे समझना तो ये चाहिए कि मैं प्रकृति से इस प्रकार कार्य करवा रहा हूं। जब तक उस पर इस प्रकार प्रकृति का राज्य रहता है, तब तक विषय आसक्ति अथवा फलासक्ति बनी रहती है। इसलिए कहा कि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा प्रकृतेः गुणैः क्रियमाणानि कर्माणि अहम एषः कर्ता इति मन्यते। जिस मनुष्य के हृदय में अहम बुद्धि हो जाती है, वो इस अहंकार से आत्मा के स्वामित्व को भूलकर प्रकृति के गुणों से किए जाने वाले कर्मों के विषय में इनका कर्ता मैं हूं, इस प्रकार समझने लगता है। किंतु तत्ववित् महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, अमुक कर्म जो मैं कर रहा हूं वो प्रकृति के अमुक गुण में बंद होने के कारण कर रहा हूं, और मुझ में जो गुण दिख रहे हैं वे वास्तव में मेरी कैवल्यावस्था अथवा मुक्तावस्था के गुण नहीं, किंतु प्रकृति के गुण हैं। इस प्रकार के तत्व को पूर्णतया जानने वाला फिर उन गुणों में आसक्त नहीं होता, अर्थात फिर ऐसी अवस्था आ जाती है कि प्राकृतिक पदार्थ उसके गुण ग्रहण करते हुए उसके आज्ञानुवर्ती होकर चलते हैं, वो प्राकृतिक पदार्थों का आज्ञानुवर्ती होकर नहीं चलता। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान अकृत्स्न विदोम मंदान कृत्स्न विच्चिन्न विचालयेत। जो लोग प्रकृति के गुणों से मोहित होकर नाना प्रकार के भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के निमित्त धर्माचरण करते हैं, वे धर्म तो करते हैं किंतु प्रकृति के गुणों और उनकी प्राप्ति के निमित्त किए जाने वाले कर्मों में फंसे रहते हैं। परंतु ऐसे फलासक्त सकाम शुभ कर्म करने वालों, अधूरा ज्ञान रखने वालों को भी पूर्ण ज्ञान रखने वाले उन शुभ कर्मों से डिगाए नहीं, अर्थात फलासक्ति को दूर करे, शुभ कर्मों में अनुराग को नहीं। वे यदि इज्जत के लिए सच बोलते हैं तो इज्जत का मोह छुड़ाए, सच बोलने की आदत नहीं। हे अर्जुन, तूने कहा था शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, तो फिर अब मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अध्यात्मचेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य निराशीर निर्ममः भूत्वा विगतज्वरः युध्यस्व। जब तू कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शरणागत को शासन कीजिए, तो तू अब अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति से, जो तेरी मुझ पर श्रद्धा है, उसके बल से स्वजन मोह को जीतकर और सारे कर्मों के बुरे भले का उत्तरदायित्व मुझ पर छोड़कर तथा फलाशा से विहीन होकर बिना शिथिलक के युद्ध कर। तू ही नहीं और भी ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये मानवाः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः मे इदं मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति ते अपि कर्मभिः मुच्यन्ते। हे अर्जुन, यह राज विद्या का अनासक्ति योग का सिद्धांत, जिसे मैंने परंपरा से प्राप्त किया है और स्वयं भी मनन द्वारा निर्णय किया है, इस पर जो ईर्ष्या रहित तथा श्रद्धा सहित होकर आचरण करते हैं, तो श्रद्धा के बल से ही वे कर्म फल की आसक्ति से छूट जाते हैं।
अर्थात श्री कृष्ण हमारे गुरु तथा नेता हैं। इस श्रद्धा से भी जो इस मार्ग का अनुसरण करेंगे, भले ही उन्होंने इसका स्वयं मनन न किया हो अथवा युक्ति से इसका प्रतिपादन न भी कर सकते हों, फलाशक्ति उनका भी पीछा छोड़ देती है। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। ये त्वभ्यसूयन्तो मे मतम नानुतिष्ठन्ति तान सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। हे अर्जुन, जो दुष्ट राजा लोग श्रद्धा के स्थान में ईर्ष्यावश इस मेरी सीख को नहीं मानते, उन सर्वज्ञान की चेतना रहित पुरुषों को तू नष्ट हुआ जान। मैं आज फिर से महाभारत राष्ट्र की स्थापना में लगा हुआ हूं, किंतु ये दुष्ट तो आप भी डूबेंगे और भारत राष्ट्र को भी ले डूबेंगे। महाभारत राष्ट्र की तो कल्पना भी वे क्या करेंगे। उन्हें तो अपने भोग्य ऐश्वर्य के लिए नरबलि देने में संकोच नहीं। ऐसे अर्थ विरोधी मूढ़ों से बच, उनके मार्ग पर मत चल। फिर ये तो सोच कि इस समय तो स्वजन मोह में तू कह रहा है कि कौरव राज्य ले लें, मैं श्रेयो भोक्तुम भैष्यम अपि अहो लोके पर चलूं, भीख मांगकर खा लूं। परंतु ये दुष्ट कौरव जीत गए तो तुझे भीख भी नहीं मांगने देंगे। तेरे सामने तेरी पत्नी और पुत्र बंधुओं का असह्य अपमान करेंगे। इन्हें किसी का भय भी ना होगा। युद्ध सभा में तो तुम युधिष्ठिर की वंदन स्थायी चुप थे, किंतु इन्हें भय तो था। परंतु जब तू युद्ध के मैदान से भाग जाएगा तो विजय मदमत्त कौरव लोग तेरा अपमान करेंगे कि ये सारे भोग्य चोरों से भर जाएगी और हाथ क्षमा प्रकृति जाएगी। किंतु साथ ही पश्चाताप भी होगा कि हाथ मैंने समय पर युद्ध न किया। फिर तू कष्ट उठाकर युद्ध मारकर लड़ेगा भी और हार कर मरेगा भी। इसलिए लड़ना है तो अब लड़, जबकि विजय पाने का पुण्य अवसर तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। हे अर्जुन, तू अपनी क्षात्र प्रकृति को कहां तक दबाएगा? इसलिए सुन, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेल ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानवान भी अपने जन्मजात तथा अभ्यास पुष्ट स्वभाव के अनुकूल काम करता है। मनुष्य का स्वभाव अन्न से जीवित है। जबरदस्ती का कृत्रिम दबाव क्या कर सकेगा? हे अर्जुन, इस समय तेरा क्षात्र धर्म ज्ञान से दूर हो गया है सो नहीं, किंतु स्वजन मोह से दबा हुआ है। सो इस राग द्वेष को जीत। ये इस समय वैराग्योदय नहीं हुआ, किंतु विषयासक्ति की भांति स्वजनासक्ति जागी है। सो सुन, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। 34। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। हे अर्जुन, तूने उर्वशी की रति याचना ये समझकर छोड़ दी थी कि मैं कामोन्माद के मोह में कैसे फंसूं। आज तेरा वो ज्ञान और आत्मसंयम कहाँ भाग गया? विषयासक्ति केवल कामासक्ति का ही तो नाम नहीं। इंद्रिय के पीछे राग द्वेष लगे हुए हैं। स्त्री के आलिंगन का राग सुख तो जीत लिया, परंतु आचार्याः पितरः पुत्राः पितामहाः मातुलाः श्वशुराः श्यालाः संबंधिनः, इनके मोह का नाम भी राग है। न्याय तथा क्षात्र धर्म के हेतु इन दोनों राग द्वेष दोनों को जीतो। ये मनुष्य को सदा उल्टे मार्ग में ले जाने वाले परिपंथी हैं। हे अर्जुन, जिस प्रकार वशिष्ठ की अद्भुत क्षमता से प्रभावित होकर क्षात्र धर्म से भी ब्राह्मण धर्म ऊंचा है, ये समझकर विश्वामित्र ने निरंतर तप से अभ्यास पूर्वक क्षात्र धर्म परित्याग करके और न जाने किन किन कठिन परीक्षाओं से गुजरकर ब्राह्मण पद उपार्जन किया था। वो मार्ग तू नहीं पकड़ रहा। वो परित्याग ज्ञानपूर्वक था, स्वजन मोहपूर्वक नहीं। ये त्याग तो स्वजन मृत्युजन्य दुख भय से किया जा रहा है। सो दुःखमित्येव यत्कर्म कायिक क्लेश भयात् त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। गीता 18:8। विश्वामित्र का मार्ग रण क्षेत्र में खड़े होकर स्वजनों की दुहाई देकर नहीं पकड़ा जा सकता। वो तो तपोवन में अभ्यासजन्य मार्ग है। अब तू अपने क्षात्र धर्म मार्ग पर चल, क्योंकि क्षणिक आवेश में श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्
स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयामहः। लोभवश अथवा मोहवश क्षणिक रूप से स्वीकार किया हुआ परधर्म, चाहे उसका क्षणिक नाटक कितना भी सुंदर क्यों न हो, तो भी अच्छा नहीं, और अनिश्चयात्मक योगोपात काल में व्रत धारण पूर्वक किया हुआ तथा गुरुओं के निरंतर अभ्यास द्वारा सुदृढ़ स्वधर्म देखने में बेड़ा भी तो भी स्थायी होने के कारण उस क्षणिक क्षणभंगुर नाटक से अच्छा है। आज यदि रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए तेरी मृत्यु भी हो जाए तो अच्छी, क्योंकि वो स्वधर्म पालनार्थ हुई है, और ये जो वैराग्य के कथावाचक का रूप तूने क्षण भर के लिए धारण किया है, ये तुझसे निभेगा नहीं। प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, और सिवाय विडंबना और जग हसाई के तुझे कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए स्वधर्म में मरना श्रेयस्कर है, और परधर्म क्षणभंगुर होने के कारण तथा कायक्लेश भय से अर्जित किए जाने के कारण भयावह अर्थात खतरनाक है। अब आगे श्लोकों में आसक्ति का मूल कारण क्या है, इसका निरूपण किया है। आसक्ति का मूल कारण यहाँ काम और क्रोध को बताया है। इनमें भी काम पूर्ति में व्याघात होने पर क्रोध होता है। कामात् क्रोधो अभिजायते 2:62। इसलिए क्रोध का जन्मदाता होने के कारण काम मुख्य है, परंतु यहाँ काम का अर्थ थोड़ा विस्तृत लेना। काम नाम यद्यपि मुख्य रूप से उपेंद्रिय के विकारजनक भाव को है, परंतु वह तो मुख्य होने के कारण सर्वत्र ही काम कहलाने लगा। वस्तुतः काममयः कज्याः तथा संकल्पात्मिका को कठोपनिषद में कहा गया है। इस मनु 2:2 वाक्य में काम मत्तता तथा अकामता, इन दोनों शब्दों में ही काम शब्द का विस्तृत अर्थ में प्रयोग है। काम का अर्थ है किसी भी इंद्रियार्थ की अति प्रबल वेग से कामना जो उसे आतुर कर दे। जब आतुरता आती है तो शुचि अशुचि साधन का विवेक धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। यही बात अगले श्लोकों में कही है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद इव नियोजितः। 36। हे वार्ष्णेय, फिर ये तो बताओ कि ये पुरुष इच्छा न रहते हुए भी जबरदस्ती से दबाकर जोता गया सा किसकी प्रेरणा से पाप करता है। अब कृष्ण उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण उवाच काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनम इह वैरिणम्। एषः कामः एषः क्रोधः एषः रजोगुण समुद्भवः एषः महाशनः महापाप्मा एनम वैरिणम विद्धि। ये जो काम अर्थात इंद्रिय सुखों में विशेषकर उपस्थेंद्रिय के भोग में दृढ़ अनुराग है और इसके व्याघात से उत्पन्न होने वाला क्रोध है, ये रजोगुण से पैदा होता है। ये बड़ा सर्वग्राही है, ये बड़ा पापी है, इसे अपना वैरी जान। धूमेना ब्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्वेना वृतो गर्घः तथा तेन इदम आवृतम्। यथा धूमेन वह्निः आव्रियते यथा च मलेन आदर्शः आव्रियते यथा उल्वेन गर्भः आव्रियते तथा तेन इदम आवृतम्। जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है, जैसे दर्पण मैल से ढक जाता है, जैसे गर्भ आवरण झिल्ली से ढक जाता है, वैसे ये संसार भर का ज्ञान साधन उस काम से ढक जाता है। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। हे कौन्तेय, ज्ञानिनः ज्ञानम एतेन नित्यवैरिणा कामरूपेण दुष्पूरेण अनलेन च आवृतम्। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये काम ज्ञानी का नित्य वैरी है। ये एक आग है जिसका पेट भरना कठिन है, क्योंकि जितना भोग भोगो कामाग्नि और बढ़ती है। हविषा कृष्ण वर्त्मभूत एवाभिवर्धते। इसने ज्ञानी के ज्ञान को ढांक रखा है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिस्सस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैहि विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम्। इस काम के 3 अधिष्ठान हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि अर्थात विवेक शक्ति। ये ज्ञान को ढककर इन 3 के द्वारा मतिभ्रष्ट करता है। अर्थात उसकी इंद्रियां जहां आसक्त हों वहां अविद्यमान गुणों की कल्पना कर लेती हैं। मन उसकी स्मृति से कल्पना के महल खड़े करता रहता है और विवेक शक्ति बुरे काम को भी अच्छा सिद्ध करने के लिए युक्तियां ढूंढने लगती है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ
पापमानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। 41। हे भरतर्षभ, तस्मात् त्वं आदौ इंद्रियाणि नियम्य एनं हि ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानं प्रजहि। इसलिए हे भरतवंश के श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके पदार्थों के यथार्थ ज्ञान और उनके चिंतन तथा मनन से लब्ध विज्ञान दोनों को नष्ट करने वाले इस पापी को मार डाल। हे अर्जुन, इस आत्मा की पदवी को तो पहचान। इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः मनः परम आहुः मनसहस्तु बुद्धिर्परा यह बुद्धेः परतहस्तु सह। जड़ पदार्थ में इंद्रियां नहीं होती, इसलिए जड़ से इंद्रियों का स्थान बड़ा है। इंद्रियों से मन का स्थान बड़ा है। मन से विवेक शक्ति का स्थान बड़ा है, क्योंकि मन से लब्ध ज्ञान का सदुपयोग तो विवेक शक्ति ही करती है। किंतु विवेक शक्ति से भी परे वो है जो मैं विवेक करता हूं ये अनुभव करता है। एवं उद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। 43। हे महाबाहो, इस प्रकार विवेक करता विवेक बुद्धि से भी परे कोई शक्ति है, ये विचार कर आत्मा का मैं स्वामी हूं, बुद्धि रूप दासी, मन रूप दासीदास तथा इंद्रिय रूप दासानुदासों से बड़ा हूं। इस प्रकार के आत्मबोध द्वारा वश में लाकर इस कठिनाई से वश में आने वाले काम रूपी शत्रु को मार डाल। इति तृतीयोऽध्यायः। अब हम इनकी सीख जानेंगे। 1. केवल ज्ञान नहीं, कर्म भी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में बिना कर्म किए कोई भी एक क्षण भी नहीं रह सकता। ज्ञान हो या भक्ति, कर्म के बिना सब अधूरा है। सीख, कर्म से भागना मोक्ष नहीं, सही भावना से कर्म करना ही योग है। 2. निष्काम कर्म ही सच्चा कर्म योग है। कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति छोड़कर। फल की इच्छा ही मनुष्य को बंधन में डालती है। सीख, मुझे क्या मिलेगा ये सोच छोड़ो, मेरा कर्तव्य क्या है ये सोच अपनाओ। 3. संन्यास से नहीं, कर्म से शुद्धि आती है। केवल कर्म छोड़ देने से कोई महान नहीं बनता। मन में इच्छाएं रहते हुए कर्म छोड़ना पाखंड है। सीख, बाहर से त्यागी बनना आसान है, भीतर से संयमी बनना कठिन। 4. इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्चा बल है। जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में रखकर कर्तव्य करता है वही श्रेष्ठ कर्मयोगी है। सीख, इंद्रियां मालिक बन जाएं, पतन, बुद्धि मालिक बने, उत्थान। 5. यज्ञ भावना से किया कर्म मुक्त करता है। अपने लिए किया कर्म बंधन, लोक कल्याण के लिए किया कर्म मुक्ति। सीख, जीवन केवल मेरे लिए नहीं, सबके लिए जियो। 6. कर्म न करने का अहंकार सबसे बड़ा भ्रम है। जो कहता है मैं कुछ नहीं करता, वह भी प्रकृति के गुणों से कर्म कर ही रहा है। सीख, कर्म से कोई बच नहीं सकता, समझदार वही है जो कर्म को योग बना ले। 7. दिखावा नहीं, आचरण जरूरी है। जो बाहर से संयमी दिखे लेकिन भीतर से इच्छाओं में डूबा हो वह मिथ्याचारी है। सीख, सच्ची साधना मन, कर्म और बुद्धि तीनों की शुद्धता है। 8. लोक कल्याण के लिए किया कर्म बंधन नहीं बनता। जो मनुष्य अपने सुख दुख का विचार छोड़कर समाज और लोक कल्याण के लिए कर्म करता है उसके कर्म बंधन नहीं बनते। सीख, अपने लिए किया कर्म बंधन, सबके लिए किया कर्म मुक्ति। 9. यज्ञ का सही अर्थ केवल हवन नहीं। गीता कहती है यज्ञ केवल अग्निहोत्र या पूजा नहीं है। यज्ञ का असली अर्थ है संगठित होकर देना, सहयोग करना और त्याग करना। सीख,
जो समाज को जोड़ता है वही यज्ञ है, जो तोड़ता है वो यज्ञ नहीं। 10. सृष्टि यज्ञ से चलती है। प्रजापति ने सृष्टि को यज्ञ के साथ बनाया। देव, मनुष्य और प्रकृति तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। सीख: प्रकृति से लो तो लौटाओ भी, बिना लौटाए लेना चोरी, डाका। 11. देवता का अर्थ देने वाली शक्ति। देवता केवल मूर्ति नहीं है, जो देता है वही देव है। माता पिता, गुरु, समाज, प्रकृति, सूर्य, पृथ्वी, जल। सीख: जो तुम्हें जीवन देता है उसका सम्मान और संरक्षण ही पूजा है। 12. यज्ञ भाव से किया कर्म ही कर्म योग है। जब कर्म अहंकार से मुक्त हो, फल आसक्ति से मुक्त हो, लोक हित के लिए हो, तो वही कर्म योग बन जाता है। सीख: कर्म छोड़ना नहीं, कर्म को पवित्र बनाना है। 13. बिना दिए भोग करना पाप है। जो व्यक्ति समाज से लेता है, प्रकृति से लेता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं देता, गीता उसे चोर कहती है। सीख: केवल लेना अधर्म है, लेना प्लस देना धर्म है। 14. सच्चा यज्ञ चरित्र निर्माण। आज यज्ञ की असली जरूरत है चरित्र निर्माण, कर्तव्य पालन, ईमानदारी, सेवा भावना। सीख: बाहरी पूजा से बड़ा अंदर का यज्ञ है। 15. अर्जुन को श्री कृष्ण का अंतिम संदेश इस भाग में। युद्ध से भागना नहीं, युद्ध को यज्ञ बना दो। सीख: अपना अपना कर्तव्य यज्ञ भाव से निभाओ, फल ईश्वर पर छोड़ दो। 16. यज्ञ भाव से किया गया कर्म पाप से मुक्त करता है। जो मनुष्य अपने लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए कर्म करता है, उसका कर्म यज्ञ बन जाता है। ऐसा कर्म बंधन नहीं देता, बल्कि शुद्ध करता है। 17. केवल अपने लिए जीना पाप का जीवन। गीता कहती है, जो केवल अपने लिए भोजन पकाता है वह पाप ही खाता है। जीवन तभी पवित्र है जब उसमें सेवा, त्याग और सहभागिता हो। 18. प्रकृति का चक्र सहयोग से चलता है। अन्न, वर्षा, यज्ञ, कर्म, वेद, यह पूरा जीवन चक्र आपसी सहयोग पर टिका है। जो इस चक्र को तोड़ता है वह समाज और स्वयं दोनों को नुकसान पहुंचाता है। 19. बिना फल की इच्छा के कर्म ही सच्चा कर्मयोग है। कर्म करो लेकिन अहंकार के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, फल की लालसा से नहीं, विनय और कर्तव्य समझकर। 20. जो इंद्रियों के गुलाम हैं वे जीवन व्यर्थ करते हैं। इंद्रियों के विषयों में डूबा व्यक्ति न आत्म शांति पाता है न जीवन का उद्देश्य। सच्चा सुख आत्म संयम से मिलता है। 21. जो आत्मा में संतुष्ट है उसे कुछ पाना बाकी नहीं। जिसे अपने भीतर आनंद मिल गया उसे किसी प्रशंसा, लाभ या पद की आवश्यकता नहीं। उसका कर्म स्वतः लोक कल्याण बन जाता है। सेवा का भाव ब्रह्म से जुड़ाओ। सेवा, सहयोग और त्याग से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ, सच्ची पूजा और सच्चा धर्म है। 23. कर्म से भागना समाधान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बिना कर्म किए कोई भी एक क्षण भी नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुण हमसे कर्म कराते ही हैं। 24. महान लोग जो करते हैं वही समाज करता है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग वैसा ही अनुसरण करते हैं। इसलिए जो जिम्मेदारी में है उसे सही उदाहरण बनना ही होगा। 25. स्वयं भगवान भी कर्म करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे कुछ भी पाना नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं ताकि लोक व्यवस्था बनी रहे। 26. कर्तव्य छोड़ने से समाज बिगड़ता है। यदि श्रेष्ठ लोग कर्म न करें तो समाज में अव्यवस्था फैलती है, धर्म नष्ट होता है, लोग गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं। 27. अज्ञानियों को कर्म से विमुख मत करो। जो लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं उनकी निंदा मत करो, बल्कि स्वयं सही कर्म करके उन्हें प्रेरित करो। 28. अहंकार कहता है मैं करता हूं, लेकिन गीता कहती है कर्म प्रकृति के गुण कराते हैं। अहंकार से अंधा व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है। 29. ज्ञानी जानता है गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं।
ज्ञानी व्यक्ति समझता है, शरीर, मन, इंद्रियां प्रकृति के अधीन हैं। आत्मा केवल साक्षी है, इसलिए वो कर्म में आसक्त नहीं होता। 30. सकाम कर्म बंधन देता है। जो लोग धन, मान, प्रतिष्ठा के लिए कर्म करते हैं, वे कर्मों में फंस जाते हैं, जन्म मरण के चक्र में उलझे रहते हैं। 31. निष्काम कर्म यानी सच्चा कर्म योग। वे जिन्होंने फल की इच्छा छोड़ी, अहंकार छोड़ा, कर्तव्य भाव से कर्म किया, वही पूर्ण कर्मयोगी है। 32. कर्म से कोई नहीं बच सकता। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म से भागना नहीं, सही कर्म करना ही समाधान है। 33. निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति छोड़कर। जब हम फल के लिए कर्म करते हैं तो बंधन बढ़ता है। जब ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करते हैं तो मुक्ति मिलती है। 34. इंद्रिय संयम सबसे जरूरी। इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती हैं। जो इंद्रियों का दास बनता है उसका पतन होता है। जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही श्रेष्ठ है। 35. काम और क्रोध सबसे बड़े शत्रु। श्री कृष्ण कहते हैं, काम और क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। काम से क्रोध जन्म लेता है, क्रोध से विवेक नष्ट होता है, विवेक नष्ट होने से जीवन अंधकार में चला जाता है। 36. ज्ञान भी काम से ढक जाता है। जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है, दर्पण धूल से ढक जाता है, वैसे ही कामना ज्ञान को ढक देती है। 37. आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। शरीर से ऊपर इंद्रियां, इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि से भी ऊपर आत्मा है। जो आत्मा को पहचान लेता है वह काम को जीत लेता है। 38. अपने धर्म का पालन श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म कितना ही अच्छा क्यों न लगे, अपना धर्म निभाना ही श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत गीता के पार्ट 7 के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।